सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है, हमने जो 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल साइंस 8th क्लास का पढ़ रहे थे। और हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो हमारे 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है, हम इसको रीड करते हैं। टेक सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा। इज देयर स्कोप टू इम्प्रूव दीज? व्हाट इज योर ओपिनियन? शुड बी शुड बी डन? ओके, शुड बी डन। कंप्लीट द टेबल। इसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है, हमें इसको कंप्लीट करना है। पहले हम मीनिंग जानते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग है क्या। ये बोलता है कि आप अपने एरिया के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटी हैं, कुछ पब्लिक फैसिलिटी की आप एग्जांपल लो, उनको लो। जैसे जैसे वाटर है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बहुत सारी हैं। उनको लो जो 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 आपके एरिया के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, और आप देखो कि क्या उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपका क्या ओपिनियन, अपना ओपिनियन दो, और इस टेबल को कंप्लीट करो। तो हमने जो 5, जो हमारे पास 4 ही फैसिलिटीज़ जो हैं, एक वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हम इसके ऊपर बात करेंगे आज। और जो हमें आगे दिया हुआ है, इज़ इट अवेलेबल टू, इज़ इट, क्या ये अवेलेबल है। और आगे हमें है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे इनको। तो आपको अपने व्यूज़ देने हैं इसके ऊपर। वाटर की अगर हम बात करें तो हाँ, हमारे एरिया के अंदर पानी है। आप अपने एरिया के लिहाज से आप देखोगे आपके एरिया में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं, और उसी लिहाज से आप अपने व्यूज़ शेयर करोगे। अगर आपके एरिया के अंदर पानी नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखोगे, है ना। उसको इम्प्रूव करने की, जो वाटर फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की आपके क्या व्यूज़ हैं, वो आप दे सकते हो। लेकिन जो मेरा एरिया है, हम अपने एरिया की अगर बात करें, यहाँ पर पानी है। हमारे जो व्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हम वहाँ पर एक सेपरेट टैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये करना चाहिए हमें। और वाटर जो सप्लाई है उसको 24 आवर अवेलेबल करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे एरिया में है। और अगर हम इसके व्यूज़ की बात, मतलब इसके अंदर जो हम इम्प्रूवमेंट की किस तरह करनी चाहिए, उसके ऊपर जो व्यू है वो ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर रखनी चाहिए। और इसके ऊपर जो चोरी हो रही है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर, या गांव और देहातों के अंदर भी, हम जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, जो मीटर लगे हुए होते हैं, हम उनसे अलग एक तार डालकर वहाँ पर जो चोरी करते हैं, गीज़र, जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, वो हम लगाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है। इससे हम अगर बचेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को इससे बचाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर हमें अवेलेबल हो सकती है। ये हमारा व्यू है इसके ऊपर। अगर हम रोड की बात करें तो हमारे एरिया के अंदर रोड है, और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ प्रॉपर रोड बनानी चाहिए। और हमें जो न्यू रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, हाईवेज़ बनाने चाहिए। और जहाँ पर जो रोड मैग्नेटाइज नहीं है उसको मैग्नेटाइज करना चाहिए। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे साइड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और इसके अंदर हमें बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे एरिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। और जो हमारा एरिया है उसको सिटी के साथ कनेक्टिविटी मतलब देनी चाहिए। जहाँ पर बसेस ज़रूरत है वहाँ पर बसेस होनी चाहिए। और हमारे तरफ जो बसेस की फ्रीक्वेंसी है उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी बहुत सारी बसेस होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह ईजिली ट्रेवल कर सकें। Moving toward question number 7, are the above public facility shared equally by all the people in your area? क्या जो आपके एरिया के अंदर जो ऊपर फैसिलिटी दी गई है, यानी वाटर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक रोड जो है, ये फैसिलिटी इसको हर एक पर्सन जो है वो इक्वली शेयर कर रहा है? अगर हम वाटर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर की बात करें, तो क्या वाटर जो है उसको सब लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जो फैसिलिटी है वो सब लोग इक्वली शेयर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हम वाटर की अगर बात करेंगे, तो सब लोग इसको इक्वली इक्वली शेयर नहीं कर रहे हैं। हम अगर देखेंगे
जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं, स्लम्स डेवलपर्स जो हैं, वहाँ पर एक सिंगल टैप वाटर है। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, वहाँ पर उनके घरों में एक एक कनेक्शन वाटर दिया हुआ है, वहाँ पर उनको अपना अलग अलग कनेक्शन है। तो ये यहाँ पर इनइक्वालिटी हो गई। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कहीं कहीं जो जिनके पास पैसा है वो पानी को ख़रीद भी लेते हैं, बॉटल्स जो बॉटल्ड वाटर होते हैं, या फिर वो टैंकर से भी पानी ख़रीदते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो स्लम्स के लोग होते हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस तरह जो दूसरी फैसिलिटी हैं जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी इक्वली शेयर ये इक्वली शेयर होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको पॉजिटिव तरीके से, तो यहाँ पर भी इक्वली शेयर नहीं होता है। So, coming toward our next question, question number 9. Private educational institutes, school, colleges, universities, technical and vocational training institute are coming up in the country in big way. यानी ये हमें बोल रहा है कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये कंट्री में एक बहुत बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाई गवर्नमेंट, यानी दूसरी तरफ वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनको गवर्नमेंट रन कर रही है, आर बिकमिंग रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, यानी ये उनसे बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी इम्पॉर्टेंस कम देखने को मिलती है, यहाँ पर जो रोल होता है वो कम होता है। सो आपको व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिस्कस, क्या इसका इम्पैक्ट है, डिस्कस करो आप। सो हम अपने आंसर की तरफ जाते हैं। एजुकेशन इज़ ए बेसिक नीड। जैसे कि आपको पता है एजुकेशन जो होती है वो बेसिक नीड होती है, और ये एक यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन हर एक का राइट है, यानी हर एक को यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पता है दूसरी तरफ के जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है अर्निंग, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना, फ़ायदा अर्न करना। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब ही यही होता है। और ये हाई फीस जो चार्ज करते हैं, जो सिर्फ कम ही लोगों को, जो सोसाइटी के अंदर अमीर लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वही प्राइवेट एजुकेशन ले सकते हैं जिनके पास पैसा होगा सोसाइटी के अंदर। दस द राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन जो है इज़ ऑनली फुलफिल्ड फॉर द रिच क्लासेस। तो राइट टू एजुकेशन जो है ये रिच क्लासेस ही फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये मतलब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बराबर ना आ सके, तो वीकर सेक्शन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव रहेगी, यानी वीकर सेक्शन को, गरीब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वीकर सेक्शन यानी जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, यानी वो वहाँ पर दाखिला नहीं ले सकेंगे अपनी कम पैसे होने के वजह से। तो इसके टर्न में जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं वो है जो क्वालिटी एजुकेशन है वो गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें पाई जाती है, यानी गरीब लोग के अंदर क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो हमें 4 क्वेश्चन रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा। तो जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और हमारी जो ये कोशिश है कि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं आप वहाँ पर अपना बहुत ही बेस्ट दो। तो इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप हमें पूछो, तो हम अब अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उठाएँगे, और उस पर भी हम बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे।